सड़क पर अगर कोई वाहन आपको टक्कर मार जाता है और आपकी मौत हो जाती है तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचना कि आपका जो कातिल होगा उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कानून में उस सज़ा के प्रावधान को अभी तक रोक लिया गया है। निकिता बजाज का अंबाला में एक्सीडेंट होता है। एक हेड कांस्टेबल शराब के नशे में जो है वो निकिता बजाज पे गाड़ी चढ़ा देता है और उसके बाद परिजन मांग करते हैं कि उसके खिलाफ धारा 106(2) BNS की नहीं लगाई गई, धारा 106 पुलिस ने लगाई। लेकिन अब इस धारा को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। इस धारा को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट हेमंत कुमार हैं। उनसे पूछते हैं कि ये जो धारा 106 लगाई गई है और 106(2), एक तो इनमें अंतर क्या है और 106(2) धारा जो है वो क्यों नहीं लग सकती है। जी हेमंत जी। धन्यवाद वैभव जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से 1.5 वर्ष पूर्व मोदी सरकार द्वारा इंडियन पार्लियामेंट संसद के थ्रू भारतीय न्याय संहिता बनाई गई थी, जो पुरानी भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस करती है। तो इसमें धारा 106(1) और 106(2) अलग अलग थी, लेकिन कुछ दबाव के कारण 106(2) को आज तक केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने देश भर में एनफोर्स नहीं किया। 106(2) ये कहती है कि अगर कोई रैश और नेग्लिजेंट यानी कि एक अनियंत्रित होकर और शराब के नशे में या किसी भी ऐसे किसी पे गाड़ी चला देता है और वो बिना पुलिस को या बिना मजिस्ट्रेट को सूचित किए भाग जाता है या अपने आप को सरेंडर नहीं करता, तो उसे 10 साल तक की सज़ा देने का प्रावधान था। 10 साल तक की मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये केंद्र सरकार ने कुछ ट्रक चालकों ने और ट्रक ड्राइवरों ने उन दिनों में हड़ताल वगैरह की थी कि नहीं, इससे उनके ऊपर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, तो उस दबाव के चलते मोदी सरकार ने 106(2) को आज तक देश भर में एनफोर्स नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इस कारण आज पुलिस, कोर्ट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहकर इस केस में 106 लगाने का निर्देश नहीं दे सकती जब तक कि केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय इस बारे में नोटिफिकेशन जारी नहीं करता। तो सर ऐसे तो देश में हिट एंड रन के जाने कितने केस होते होंगे जिनमें जो ये BNS लागू हुई है 1 जुलाई 2024 से, उसके बाद से पुलिस जो है वो दर्ज ही नहीं कर पा रही है। कोर्ट भी ऐसा है कि 106(1) तो लग जाती है। 106(1) में ये है कि कोई भी आदमी अपनी रैश या नेग्लिजेंट या लापरवाही या किसी अनियंत्रित होकर कोई भी काम करता है, उससे अगर किसी की डेथ हो सकती है तो उसे हत्या तो नहीं माना जाता टेक्निकल स्तर पर, वो एक तथ्य है। और उसमें एक नई चीज़ ये भी है कि अगर किसी डॉक्टर के थ्रू, जो चिकित्सक है जिसके पास डिग्री भी है, अगर उससे अपने पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसमें भी 106(1) लगती है, लेकिन उसमें मैक्सिमम 2 साल का प्रावधान है। सर इस निकिता बजाज के केस को देखते हैं तो इसमें सिंपल 106 लगी है, 106(1) लगी है, 106(1) लगी है, तो जिसका मतलब ये है ये बिल्कुल नहीं। इसमें जज जो है, जो मजिस्ट्रेट है, वो इसमें अधिकतम 5 साल तक की सजा दे सकता है। लेकिन अगर 106(2) आज लागू हुई होती, केंद्र सरकार ने उसे लागू किया होता, तो जज के पास पावर होती, वो उसे अधिकतम 10 साल तक की दे सकता था। अब जज उसको मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं, मिनिमम नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम 5 साल तक ही दे सकता है। हो सकता है 1 साल दे, 2 साल दे, 5 साल से अधिक नहीं दे सकता। ये तो सर बड़ी विचित्र परिस्थिति है। ऐसे देश में हिट एंड रन के जाने कितने केस होते होंगे जिसमें पुलिस जो है अपने आप को असहाय महसूस करती होगी। बिल्कुल करती है, लेकिन इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। इसमें तो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय ही निर्णय ले सकता है, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। तो आपने देखा किस प्रकार से एक धारा जो है जिसको जो प्रदर्शन हुआ पूर्व के समय में और BNS में होल्ड कर दिया गया, उसको लागू नहीं किया, जिसकी वजह से हिट एंड रन मामले में एक बड़ा मैसेज जो जाना चाहिए सज़ा का या मान लीजिए ऑफेंस का, वो नहीं जा पा रहा है। अब ये एक अलग ही दिशा में निकिता बजाज का केस इसके बाद जा सकता है और वहीं इस सूचना के बाद उनके जो परिजन हैं उनको भी एक तरीके से हताशा महसूस होगी, क्योंकि वो अभी तक बड़े स्तर पे यही मांग कर रहे थे कि 106(2) अभी तक पुलिस प्रशासन ने इसमें लगाया नहीं है। अमर उजाला अंबाला से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।